वेलकम टू रिस्टार्ट परीक्षा। आज 16 मार्च 2024 है। तो आज की डेट के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे वो आपको इस वीडियो में सारे डिटेल में मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आज की डेट का। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है आज, हाल ही में जारी वैश्विक मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? तो इसका आंसर होगा डी 134। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2022, जो कि यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा दी जाती है, ये रैंकिंग 193 देशों में भारत का 134वां स्थान है। और ये किसको देख के दी जाती है? स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर को देख के उस देश की रैंकिंग दी जाती है। तो चीन 75वें स्थान पर है, श्रीलंका 78वें स्थान पे है, भूटान 125 और बांग्लादेश 129, नेपाल 146वें स्थान पर अभी इस रैंकिंग उसको मिली है। नाउ एक और सूचकांक यूएनडीपी ने दिया है, लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 के अनुसार अभी 193 देशों में 108वें स्थान पर भारत को मिला है। पिछले साल जो 2021 की जो इसी लैंगिक असमानता सूचकांक की लिस्ट देखी थी उसमें 122वें नंबर पे था, तो 14 अंक खिसक पहले एक खिसक गया है स्थान हमारा। तो 108 नंबर है। इसमें पहला कंट्री है जो पहले नंबर पे आता है वो डेनमार्क, सेकंड पे नॉर्वे, थर्ड स्विट्जरलैंड, देन स्वीडन और नीदरलैंड। क्रम से ये पांच फर्स्ट कंट्री हैं जो पहले से पांच नंबर तक आते हैं। नाउ यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट की जो स्थापना हुई थी वो हुई 1966 में, और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क। और इसके जो अध्यक्ष हैं अचिम स्टाइनर, ये ब्राजीलियन हैं और इसके अध्यक्ष हैं। ना अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो है, हाल ही में चर्चा में रही डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024 में निम्न में से किसके द्वारा जारी की जाती है? कौन से संस्थान इस रिपोर्ट को जारी करता है, डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024? तो ये बीडेम संस्थान द्वारा जारी की जाती है। डेमोक्रेसी रिपोर्ट जो है वो भारत को लोकतांत्रिक स्वतंत्रता से जुड़े कई मैट्रिक्स पर डाउनग्रेड किया है डेमोक्रेसी रिपोर्ट ने। डैम इंस्टीट्यूट क्या करता है कि दुनिया भर के लोकतांत्रिक स्वतंत्रता पर नजर रखता है, सरकार के गुणों का अध्ययन करता है और फिर इसकी रिपोर्ट सार्वजनिक करता है, बताता है कि ये अच्छा है या वहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज रहती हैं, जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है कि नहीं है, स्वच्छ चुनाव हो रहा है, नागरिक समाज की स्वतंत्रता है कि नहीं है। तो ये सारी चीज़ों देख के करता है। तो इस बीडेम संस्थान जो है इसकी जो स्थापना हुई 2014 में हुई थी, स्वीडिश राजनीतिक वैज्ञानिक स्टाफन लिंडबर्ग ने की थी। इसका हेडक्वार्टर जो है गोथेनबर्ग विश्वविद्यालय स्वीडन में है। अभी जो रिपोर्ट है इसमें तेजी से निरंकुश बनने वाले शीर्ष 10 कंट्री में भारत नंबर 1 पे है। इसके अकॉर्डिंग इंडिया में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है या चुनाव सही से नहीं होते, संघ में मतलब स्वच्छ चुनाव नहीं होते, नागरिक समाज की स्वतंत्रता नहीं है। निरंकुश का अर्थ क्या होता है? ऑटोक्रेटिक इसको बोलते हैं। हिंदी में इसका मत समझ लीजिए, पूर्ण शक्ति वाला शासक, ऐसा व्यक्ति जो अन्य लोगों की राय पर ध्यान नहीं देता, उसकी इच्छाओं पर ध्यान नहीं देता, अपनी चलाता है, दूसरे के अधिकारों को अलाउ नहीं करता है, उसको बोलते हैं ना। अगला क्वेश्चन है जो हमारा है, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उद्देश्य से किसके साथ टाई अप किया है? तो ये इसका आंसर होगा जे पॉल। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अब्दुल लतीफ जमील पॉवर्टी एक्शन लैब जेपाल दक्षिण एशिया के साथ समझौता किया है। जेपाल ग्रामीण गरीब महिलाओं को आत्मनिर्भर की राह पर लाने के लिए विकास पर एक नॉलेज पार्टनर के रूप में कार्य करता है। जेपाल एक वैश्विक अनुसंधान केंद्र है जो गरीबी से जुड़े मुद्दों पर काम करता है। ना अगला क्वेश्चन हमारा होगा, भारत सरकार ने फिनटेक इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए किसके साथ एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। एडीबी के साथ भारत में गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में फिनटेक इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए 23 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। इसके तहत फिनटेक शिक्षा को मजबूत करा जाएगा, स्टार्टअप सफलता दर को बढ़ावा देने और फिनटेक अनुसंधान, नवाचार, इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय फिनटेक संस्थान की स्थापना यहाँ पे की जाएगी। तो ये जो एडीबी बैंक है उसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 96
1966 को। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला फिलीपींस में स्थित है। बैंक के इस जब स्थापना हुई थी उस टाइम 31 संस्थापक सदस्य थे, लेकिन आज की डेट में 68 देश सदस्य हैं। जापान के मासात्सुगु असाकावा इसके जो है अध्यक्ष हैं। अब आपके क्वेश्चंस के लिए इम्पोर्टेंट जो फुल फॉर्म रहेगी, गिफ्ट सिटी कैसे किसे बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, गिफ्ट सिटी बोला जाता है इसको ना। अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नॉर्दर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंधक किसको बनाया गया है? तो ये है इसका आंसर, सी सही होगा, बी साई राम। बी साई राम कोल इंडिया लिमिटेड के सिंगरौली स्थित प्रमुख सहायक कंपनी नॉर्दर्न कोल फील्ड लिमिटेड के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। साई राम के पास 33 वर्ष का अनुभव है कोल फील्ड में ना। अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये 15 मार्च को मनाया जाता है। इस दिवस को 15 मार्च जब होता है तो कालाबाजारी, नापतोल में गड़बड़ी, मनमाने दाम वसूलना, जमाखोरी, मिलावट, बगैर मानक वस्तुओं की बिक्री करना, ठगी, सामान की बिक्री के बाद गारंटी और वारंटी के बाद भी सेवा ना प्रदान करना जैसी समस्याओं से ग्राहकों को उनके अधिकार के लिए जागरूक करने के उद्देश्य से ये मनाया जाता है। और विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2024 की थीम है फेयर एंड रीजनेबल एआई फॉर कंज्यूमर्स। तो कब मनाया जाता है ये आपका उपभोक्ता अधिकार दिवस? प्रतिवर्ष 15 मार्च को मनाया जाता है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में राजकुमार विश्वकर्मा को किस राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किए गए हैं। हाल ही में और भी कुछ अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, उनके बारे में बात करते हैं। एनएचपीसी लिमिटेड के अगले निदेशक संजय कुमार सिंह को नामित किया है। महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का शिलान्यास बुझी नगर में किया गया है ना। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का अनुदान जो 15,000 था उससे बढ़ाकर 25,000 कर दिया जाए गया है अभी। उत्तर प्रदेश ने देश में पहली बार सेमी कंडक्टर नीति लागू की है। 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट लखनऊ में अभी आयोजित की गई है। ओके, नाउ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत की नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड ने किस देश में अपना संपर्क कार्यालय अभी रिसेंटली ओपन किया है? तो ये बांग्लादेश में किया गया, ढाका में। भारत की नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड ने ढाका में अपना पहला विदेशी कार्यालय ओपन किया है। इस कार्यालय कंपनी के संपर्क कार्यालय के रूप में काम करेगा। और अभी इन्होंने सिलीगुड़ी स्थित अपने टर्मिनल से बांग्लादेश तक उत्पादों के परिवहन के लिए 130 किलोमीटर लंबी भारत बंगला मैत्री पाइपलाइन स्थापित की है। भारत की पहली रिफाइनरी 1901 में डिगबोई असम में स्थापित की गई थी। कहाँ की गई थी? डिगबोई असम में स्थापित गई थी पहली रिफाइनरी। नाउ हाल ही में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने किस देश के राष्ट्रपति को डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया है? किससे किया है डॉक्टरेट मानद उपाधि दी है? तो तंजानिया की राष्ट्रपति हैं, इनका नाम है डॉक्टर सामिया सुलह हसन को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने मानद डॉक्टरेट की उपाधि दी है। तो तंजानिया की राजधानी है डोडोमा। तंजानिया की जो मुद्रा है वो तंजानिया स्लिंग है। राष्ट्रपति डॉक्टर सामिया सुलू हसन है। और प्रधानमंत्री कौन है? कासिम मजालीवा। अभी कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है एनआईआरडी। इसकी फुल फॉर्म होती है एनआईआरडी की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान। आईटीसी, आईटीईसी, इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये कुछ फुल फॉर्म है जो आप इनको याद कर सकते हैं। नाउ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने किस दिन हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाने का निर्णय किया है? तो केंद्र सरकार ने 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया है। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया और विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया गया। 3 मार्च को क्या क्या विश्व वन्य जीवन दिवस, विश्व श्रवण दिवस मनाया गया। 4 मार्च राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया। और 6 मार्च को घाना दिवस मनाया गया।
7 मार्च को जन औसत दिवस मनाया गया। 8 मार्च आप जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। 10 मार्च को आपका CISF का स्थापना दिवस और अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस मनाया गया। 11 मार्च बर्ड प्लम्बिंग डे मनाया गया। 12 मार्च मॉरिशस दिवस मनाया गया। 13 मार्च को दूसरे बुधवार को 13 मार्च को ये पड़ा था, जैसे प्रतिवर्ष मार्च के दूसरे बुधवार को धूम्रपान निषेध के रूप में मनाया जाता है, तो ये 13 मार्च को पड़ा था। 14 मार्च को वर्ल्ड किडनी डे मनाया जाता है, और आज 15 मार्च जो आप देख रहे थे, 15 मार्च को उपभोक्ता राइट्स लाइक कंज्यूमर राइट्स डे मनाया जाता है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट डेज थे जो मार्च में अब तक मनाए गए हैं। आप इनको याद कर सकते हो, और जब बार बार वीडियो देखें तो हर बार रिपीट होगा, तो आप इनको याद ऑटोमेटिकली हो जाएंगे ना। हाल ही में मतदान प्रक्रिया की जानकारी के लिए ईसीआई ईसीआई के साथ साझेदारी किसने की है? तो ये गूगल के साथ मतदान प्रक्रिया की जानकारी के लिए ईसीआई ने गूगल के साथ समझौता किया है। नाउ अगला क्वेश्चन हमारा होगा, हाल ही में किसे चंडीगढ़ का नया डीजीपी नियुक्त किया गया है? चंडीगढ़ का नया डीजीपी किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है सुरेंद्र सिंह यादव। सुरेंद्र सिंह यादव, इसका आंसर सी सही है, उनको नियुक्त किया गया है। श्री एएस राजीव को सीबीसी सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के सतर्क कमीशन के सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है। संसद सुरक्षा का प्रमुख अनुराग अग्रवाल को बनाया गया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का सदस्य आशा लकड़ा को नियुक्त किया गया था। बैंक ऑफ इंडिया के गैर कार्यकारी अध्यक्ष MR कुमार को नियुक्त किया गया है अभी रिसेंटली, आप देख सकते हैं ना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में FIH हॉकी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन इसको बोलते हैं, पुरुष विश्व रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो इसका आंसर नीदरलैंड है। कौन सा आंसर सही है? नीदरलैंड। नीदरलैंड शीर्ष नंबर पे रहा है अभी। तो अगला क्वेश्चन हमारा होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इशाक डार को किस देश का नया विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है? तो हमारे ये पड़ोसी देश पाकिस्तान के हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बने हैं इशाक डार। भारत और पाकिस्तान ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची आदान प्रदान की है अभी। पाकिस्तान ने एडवांस रॉकेट सिस्टम फतेह सेकंड का सफल परीक्षण किया है। पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स सदस्यता के लिए आवेदन किया है। पाकिस्तान के स्टार्टअप सी गार्ड ने शीर्ष जलवायु इनोवेशन प्रतियोगिता जीती है। शीर्ष जलवायु इनोवेशन प्रतियोगिता किसने जीती है? शी गार्ड ने। ओके, ना अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, वह हाल ही में पुरातत्वविदों ने कहाँ 1500 से अधिक कंकाल की खोज की है? तो ये कहाँ की है? जर्मनी में। जर्मनी के शोधकर्ताओं ने बाल्टिक सागर में लगभग 1 किलोमीटर लंबी पत्थर की दीवार की खोज करी है। जर्मनी ने पोलैंड को हराकर यूनाइटेड कप 2024 का खिताब जीता रिसेंटली। और जर्मनी में दृष्टि बाधित लोगों को निशानेबाजी करने के लिए एक उपकरण अभी तैयार किया है। तो क्वेश्चन आ सकता है, किस देश ने दृष्टि बाधित लोगों के लिए उपकरण तैयार किया है? तो वो कौन सा कंट्री होगा? जर्मनी होगा ना। हाल ही में किसे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर ए ठीक है, मंजुला रामास्वामी को ये संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नीदरलैंड के इरास्मस पुरस्कार से अमित घोष को सम्मानित किया गया था। मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड नीता अंबानी को दिया गया था। रिकेन यामामोटो 2024 प्रिट्ज पुरस्कार आर्किटेक्चर नोबेल में जीता है इन्होंने। भारत को खसरा और रुबेला चैंपियन पुरस्कार भी अभी दिया गया था। नाउ अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में फूलदेई त्योहार कहाँ शुरू हुआ है? तो फूलदेई त्योहार अभी शुरू हुआ है उत्तराखंड में। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने हिमालयन बास्केट अभी लॉन्च किया था। समान समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बन गया उत्तराखंड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने नशे के खिलाफ धामी अभियान शुरू किया है। उत्तराखंड सरकार ने बाहरी लोगों द्वारा कृषि भूमि खरीदने पर प्रतिबंध लगाया है। संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 17वां संस्करण पिथौरागढ़ उत्तराखंड में आयोजित किया जा रहा है। तो उत्तराखंड की राजधानी जो होती है दो, देहरादून और गैरसैंण, जो विंटर और समर्स के लिए अलग अलग हैं। पित्र और उत्तराखंड के जो अभी CM हैं वो पुष्कर सिंह धामी जी हैं। नाउ अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, हाल ही में टाटा मोटर्स किस राज्य में 9,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी? तो ये अभी तमिलनाडु में करने जा रही है।
और इसके अलावा तमिलनाडु सरकार ने परिवार के उत्थान के लिए नींगल नालमा योजना शुरू की थी। इसके अंतर्गत जो मुख्यमंत्री के सचिव और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बड़े अधिकारी जनता से फीडबैक लेंगे कि जो भी सरकारी योजनाएं आती हैं वो उनमें क्या कमी है, क्या अच्छा हो सकता है, क्या कमियां हैं, तो जिससे कि उनका उत्थान किया जा सके, उसमें कमी अच्छाई करके दोबारा लॉन्च किया जा सके। इस तरह का कुछ अभी उन्होंने ये नीगल नालमा योजना शुरू की है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने एक राष्ट्र वन नेशन वन इलेक्शन और परमिशन प्रक्रिया के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया है। आदिवासी महिला श्रीपति तमिलनाडु की सिविल जज बनी है, जज के रूप में चुनी गई हैं। हुंडई और आईआईटी मद्रास तमिलनाडु में हाइड्रोजन इनोवेशन वैली स्थापित करने वाले हैं। क्या, किस, कौन कौन कर रहा है? हुंडई और आईआईटी मद्रास तमिलनाडु में हाइड्रोजन इनोवेशन वैली स्थापित करेंगे। टाटा पावर ने तमिलनाडु में 70,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। भारत की सबसे बड़ी सौर और बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली की परियोजना जो छत्तीसगढ़ के रजना गांव जिले में स्थापित की गई है। ये भारतीय सौर ऊर्जा निगम की एक परियोजना है। इसका निर्माण भारतीय सौर ऊर्जा निगम के लिए कौन कर रहा है? टाटा पावर सोलर सिस्टम के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। नाउ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, ये इतना ही क्वेश्चन शायद इसमें है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग ऑल द वीडियो ऑफ रीस्टार्ट परीक्षा। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस हम आपके लिए डालते रहेंगे आपकी परीक्षा के लिए, जो बहुत हेल्पफुल होंगे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।